गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, है ना। तो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल डिस्कस किया था, जो कि हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हमने बताया था कि 2 लेक्चर्स आएंगे कि जिसमें हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल पर डिस्कशन करेंगे। आज पहला लेक्चर है न्यूमेरिकल का, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा न्यूमेरिकल पे। आज का जो न्यूमेरिकल का लेक्चर होगा वो 2 चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करने का होगा। हर टाइप का क्वेश्चन उस पर हम करा देंगे। जो अब अगला आएगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज हम लोग फोर्स वाले डिस्कस करेंगे। लगभग मान के चलिए 7-8 क्वेश्चन तो आज करा ही देंगे हम आपको, ठीक है। हर टाइप की प्रॉब्लम से डील करेंगे, लेकिन पहले ईजी से शुरू करेंगे, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द फोर्स between 2 small charged spheres carrying charges 2 into 10 की पावर -7 कूलम and 3 into 10 की पावर -7 कूलम placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। अब देखिए क्या कह रहा है कि 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैं, 2 स्फीयर्स हैं मान लिए, ये ऐसे करके, ठीक। एक के ऊपर चार्ज है ये और एक के ऊपर चार्ज है ये, ठीक। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 30 सेंटीमीटर की, ठीक है। और कह रहा है कि फोर्स कैलकुलेट करो इन दोनों स्फीयर्स के बीच में, ठीक। तो अब देखिए, सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। हमारे पास गिवन है Q1 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, Q2 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस R दी हुई है वो दी हुई है 30 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो गया ये। अब आपको फोर्स निकालने का फॉर्मूला हमको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, वो पता है। फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R², ठीक। इस 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 ये बुक में गिवन होती है। इसकी वैल्यू जो होती है वो ये होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 2 और Q2 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा हमने, 2 इंटू 3 करा और इसको करा, तो जब इसको हम करेंगे तो 10 की पावर -14 आ जाएगा, ठीक। अपॉन R² में ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 6, ये 2 3 6 इंटू 10 की पावर -14, और ये हो गया आपका, इसको जब हम करेंगे कैलकुलेट तो 0.3 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे आइए 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -14, और इसको स्क्वायर करेंगे तो 0.09 आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आइए 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर -2, ठीक। तो ये 9 से 9 कट गया और ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर -3 बन जाएगा। जब इन सबको ऐड करेंगे ये 10 की पावर्स को 9 -14 और ये ऊपर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, तो ये -3 हो गया, और ये 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन ये फोर्स आ गया। अब फोर्स का नेचर पूछ रहा कैसा है, रिपल्सिव है कि अट्रैक्टिव है, तो दोनों चार्जेस सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो रिपेल करेंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें कोई खास इतना था नहीं, लेकिन हमने कहा चलो बेसिक क्वेश्चन एक लगवा दें। अब ये क्वेश्चन आता है, हर टाइप का हम एक क्वेश्चन लगवा देंगे, ठीक है, जिस टाइप के आने के चांसेस होते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है, हाउ फार अपार्ट द 2 इलेक्ट्रॉन्स बी, 2 इलेक्ट्रॉन्स कितनी दूरी पे हों, इफ द फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम कितनी दूरी पे रखें कि उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स और उन दोनों का वेट बराबर हो। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है डिस्टेंस। देखिए ये दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस r हो। कह रहा है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है और इन दोनों का जो वेट है वो बराबर है, ठीक। ये तो हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी हुई है कि फोर्स और वेट आपस में बराबर हैं, तो हम R निकालना है हमें। देखिए वेट बराबर दिया हुआ है, वेट भाई वेट mg होता है, वेट बराबर mg होता है, और फोर्स और mg यानी कि फोर्स और वेट आपस में बराबर है, तो कंडीशन हमारे पास क्या आई, फोर्स इज इक्वल टू mg, ये आई।
फोर्स की जगह पे हम ये रखेंगे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये mg ऐसे ही रखा रहने दिया। यहाँ से आर स्क्वायर निकालेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई mg, ये mg नीचे लिया, आर को उधर ले गए, तो आर स्क्वायर बराबर के की वैल्यू, ये के जो है, ये कंफ्यूज ना होइए होगा, के का मतलब यही होता है, ठीक है, ये के 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए दोनों चार्ज इलेक्ट्रॉन के लेंगे, डिवाइडेड बाई mg। अब ये देखिए यहाँ पे मास दिया हुआ है, ये मास हम इलेक्ट्रॉन का लेंगे, ये बुक में दिया रहता है, ठीक है, ये आप लोग को याद करना है। मास जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो होगा 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg इंटू 9.8, 9.8 ये g की वैल्यू हो गई, ठीक। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो ये ऐसे आएगा, आर स्क्वायर बराबर 26.122, जब आप अंडर रूट लिएगा तो आएगा 5.11 मीटर। देखिए ये क्वेश्चन में बेसिकली क्या कह रहा था, कह रहा था कि दो इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, ठीक, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम कितनी दूरी पे रखें, मतलब उन दोनों के बीच में हम कितनी डिस्टेंस रखें कि उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है और उन दोनों का जो वेट है वो बराबर हो जाए, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है और जो वेट है वो बराबर हो जाए। तो हमने कंडीशन रखी, फोर्स और वेट बराबर कर दिया, जब बराबर करा तो दोनों के बीच में हमने आर इक्वेट कर लिया, ऐसे, ये देखिए आर यहां से निकाल लिया, ठीक। तो इतनी दूरी पे जब हम रखेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को इतनी दूरी पे रखेंगे, आर इज इक्वल टू 5.11 मीटर पे, तब जो फोर्स होगी और जो वेट होगा वो बराबर होगा, यानी कि इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है, ठीक है। ये हो गए दो क्वेश्चंस। अब आइए और अगले क्वेश्चंस देखिए आप लोग। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आता है इसलिए हम कह रहे हैं, इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है टू पॉजिटिव चार्जेस डिस्टेंट 0.1 मीटर अपार्ट रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 18 न्यूटन, ठीक। दो पॉजिटिव चार्जेस हैं जिनके बीच की डिस्टेंस 0.1 मीटर है और एक दूसरे को रिपेल करते हैं 18 न्यूटन की फोर्स से। इफ द सम ऑफ द चार्जेस बी 9 माइक्रोकूलम देन कैलकुलेट देयर सेपरेट वैल्यूज, मतलब यहाँ पे हमें चार्जेस की सेपरेट वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन करने का तरीका होगा वो ये होगा कि लेट Q1 Q2 बी द टू चार्जेस, ठीक। पहली चीज तो हम ये करेंगे, Q1 Q2 भी टू चार्जेस, सच दैट सम ऑफ द चार्जेस इज 9 माइक्रोकूलम, कह रहा है सच दैट Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9, ठीक। अब यहां से अगर हम Q1 की वैल्यू निकालें तो आएगी 9 माइनस Q2, ठीक। ये माइक्रो कुलाम में चल रहा है सब, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे हम कुलाम में करेंगे इसको, ठीक है, ये माइक्रो कुलाम है। और Q2 भी माइक्रो कुलाम है, तो 10 की पावर माइनस 6 कुलाम हो जाएगा ये, और ये होगा इज इक्वल टू 9 माइनस Q2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, ये हो जाएगा ठीक है, कूलम में चेंज कर दिया। अब कह रहा है कि फोर्स उन दोनों के बीच में कितना है, फोर्स है 18 न्यूटन का, ठीक। अच्छा, अब फोर्स इज इक्वल टू हमें पता है होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा, इंटू Q1 की वैल्यू हम ये रखेंगे 9, ये रखेंगे वाली 9 इंटू 10 की पावर नहीं 9 इंटू नहीं 9 माइनस Q2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये हो गई Q1 की वैल्यू। अब Q2 क्या रखेंगे, Q2 वही रखेंगे Q2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ठीक, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर क्या दिया हुआ है, एक मिनट, आर भी तो लिख लिया, आर दिया हुआ है 0.1 मीटर,
तो हो गया 0.1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए f इज इक्वल टू एफ दिया हुआ है, ठीक, f दिया हुआ है 18, तो f की जगह हम 18 रखेंगे। 18 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू ये 10 की पावर -12 हो गया, 9 माइनस Q2 और ये Q2 इंटू 10 की पावर -12, ये हो गया। अब ये देखिए ये 0 पॉइंट यहाँ पे हम ऐसे ही लिखे दे रहे, ये हो गया 0.01 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -2। ठीक, तो डिवाइडेड बाई हो गया ये 10 की पावर -2, ऐसे ये ऊपर जाएगा 18 क्यों करिए अब यहाँ पे, कैलकुलेशन इजी करिए ना, 9 2 18 हो गया ये, तो 2 इज इक्वल टू ये 2 ऊपर जाएगा तो हो गया 10 की पावर 9, ये 10 की पावर 2 जाएगा तो ये हो गया 9 प्लस 2 10 की पावर 2 और ये -12, ये हो गया 9 माइनस Q2, ये Q2। ठीक, तो ये 9 2 11 में से 12 गया 10 की पावर -1। ठीक, इसको नीचे ले आइए 10 की पावर -1 को, ठीक है, इज इक्वल टू 9 Q2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस Q2 स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब ये 10 की पावर -1 है, जब ये ऊपर 10 की पावर 1 में जाएगा तो 2 इंटू 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 Q2 माइनस Q2 स्क्वायर, 9 Q2 माइनस Q2 स्क्वायर, ये हो गया। तो 20 इज इक्वल टू 9 Q2 माइनस Q2 स्क्वायर, Q2 को इधर लाइए, Q2 स्क्वायर माइनस 9 Q2 प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब देखिए फैक्टर करिए, सॉरी फैक्टर करना है, माइनस 5 Q2 माइनस 4 Q2 प्लस 20 बराबर 0, तो यहाँ से Q2 कॉमन आ गया, हो गया Q2 माइनस 5, यहाँ से -4 कॉमन आ गया तो हो गया Q2 माइनस 5, ये हो गया 0, तो Q2 माइनस 5 एक हो गया Q2 माइनस 4 बराबर 0, तो Q2 की वैल्यू निकल के आई 5,4। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, Q1 प्लस Q2 बराबर 9, ये दी हुई है Q1 Q2 बराबर 9। तो अब जब ये इक्वेशन दी हुई है तो व्हेन Q2 5 है, जब Q2 की वैल्यू 5 रखेंगे तो Q1 क्या मिलेगा भाई, जब Q2 की वैल्यू 5 रखेंगे यहाँ पे तो Q1 क्या मिलेगा 4 मिलेगा, और जब Q2 की वैल्यू 4 रखेंगे तो Q1 क्या मिलेगा 5 मिलेगा, यही तो मिलेगा। तो Q1 की वैल्यू निकल के आई, मान लिए दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, 5 माइक्रोकूलम, और Q2 की निकल के आई 4 माइक्रोकूलम, ये आंसर हुआ इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आएगा ही आएगा समझ लिए, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में आता है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें कैलकुलेशन बहुत है, इसलिए इसमें कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, लेकिन ये बहुत इजी तरीका है कैलकुलेट करने का, ऐसे ही करिएगा एग्जाम में भी। ठीक है, और देखिए अगले क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, ये हमको कहना नहीं पड़ेगा बार बार। अब देखिए क्या कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस +2 माइक्रोकूलम एंड +6 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। ठीक, इतनी पहली स्टेटमेंट पढ़ी हमने, कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 +2 माइक्रोकूलम, तो हो गया 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, Q2 +6 माइक्रोकूलम, तो हो गया 6 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। ठीक, अब कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं,
किस फोर्स से? 12 न्यूटन की फोर्स से। इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -4 माइक्रोकूलम देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स। अब देखिए इन दोनों चार्जेस में हमने एडिशनल चार्ज -4 माइक्रोकूलम का दिया, तब पूछ रहा है कि फोर्स बताओ। ठीक, तो उस केस में हमें फोर्स निकालनी पड़ेगी, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि जो दो चार्जेस हैं उनके बीच की डिस्टेंस नहीं दी हुई है। ठीक, तो पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, इसलिए हमको ये डेटा दिया गया है। क्या किया? कह रहा है 2 कूलम विद द फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। इन दोनों के बीच में अभी जो फोर्स लग रही है, अभी हमने एडिशनल चार्ज को ऐड नहीं किया है इन दोनों में। ठीक, तो जब हमने ऐड नहीं किया है तो हमको जो फोर्स है वो हमारे पास 12 न्यूटन है। फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, अभी जो फोर्स दी हुई है हमारे पास बिना एडिशनल चार्ज, हमने अभी एडिशनल चार्ज को ऐड नहीं किया इसमें भी, वो दी हुई है 12 न्यूटन इज इक्वल टू, ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू हम रखेंगे 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -6, ये हो गया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए आर स्क्वायर को उधर लेके जाइए और 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -12 हो गया। इसको पावर ऐड कर दी, बेसिस बराबर है तो, और इंटू 6, और ये 12 को नीचे लिया है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ये 2 से 2 कट किया तो हमारे पास क्या आया 9 और ये -12, तो 9 -12 -3, आर स्क्वायर आया निकल के 9 इंटू 10 की पावर -3, ये निकल के आया। इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, पहले इतने को देख लिया। अब देखिए ये आर की वैल्यू निकल के आई। ठीक, अब हम रब कर रहे हैं, ये आर की वैल्यू निकल के आई। अब देखिए आर की वैल्यू निकल के आई थी हमारे पास, आर स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई थी 9 इंटू 10 की पावर -3, ये निकल के आई थी मीटर। हाँ, आर की वैल्यू भी निकल के आई। ठीक, अब कह रहा है हमने अब आर निकाल लिया। अब अगली स्टेटमेंट पढ़िए कि इफ ईच इज गिवन मतलब दोनों चार्जेस Q1 Q2 को हमने इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -4 माइक्रोकूलम। अब देखिए जब हमने Q1 को जो कि है 2 माइक्रोकूलम, ठीक, उसको हमने एडिशनल चार्ज दिया कितना -4 माइक्रोकूलम। एडिशनल दिया मतलब ऐड करेंगे, प्लस ये हो गया -4 माइक्रोकूलम, ये हो गया। तो जब हम इसको करेंगे तो आ गया 2 और ये माइनस प्लस माइनस और ये हो गया 4, -2 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू -2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, ये हो गया। उसी तरीके से Q2 में देखिए, Q2 कितना है? Q2 है +6 माइक्रोकूलम। जब इसमें हमने एडिशनल दिया इतना -4, एडिशनल मतलब ऐड करा -4 माइक्रोकूलम, ये तो हो गया 6 और ये प्लस माइनस माइनस और ये -4, 6 - 4 6 में से 4 गया 2 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, ये आ गया। ठीक, अब कह रहा है कि अब फोर्स बताओ, तो अब फोर्स निकालने का फॉर्मूला फिर वही लगा दिए कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2, ये Q1 की अब ये वैल्यू लेंगे, ये नई वाली, तो हो गया 2 2 ज़ा 4, ये 2 2 ज़ा 4 इंटू 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये रखेंगे 9 10 की पावर -3, ये 9 से 9 कट गया। ठीक, तो ये 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा, 10 की पावर -3 है ना, तो ये जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, और ये 10 की पावर 9 दिया हुआ है तो 9 और 3 12 हो गया। देखिए 10 की पावर 9 + 3
इंटू 10 की पावर -12 इंटू 4, तो F इज इक्वल टू ये +12 और ये -12, तो ये हो गया 10 की पावर 0 इंटू 4, 10 की पावर 0 1 होगा, तो ये हो गया 4 न्यूटन। अब ये बताइए अट्रैक्टिव होगी कि रिपल्सिव होगी? अट्रैक्टिव होगी, एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है, एक -2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम है, एक है +2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, तो अट्रैक्टिव होगी। ये होगी, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए वो क्वेश्चन करेंगे वो वाला, लेकिन इसको हम इधर वाला रब करे दे रहे हैं। इसका अगर आप लोगों ने फोटो ले लिया, पहले ले लिया, देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है टू सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ए एंड बी, दो सिमिलरली इक्वली चार्ज मेटल स्फीयर्स दे दिए हमारे पास ए और बी, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं इस फोर्स से। पहले यहाँ तक का डेटा देखिए, देखिए ये एक स्फीयर है और ये एक स्फीयर है, ये ए है और ये बी है। ठीक, कह रहा है टू सिमिलरली, सिमिलर हैं दोनों और इक्वली चार्ज हैं, दोनों के ऊपर चार्ज इक्वल है, मतलब कि इस पे भी क्यू है और इस पे भी क्यू है। ठीक, रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर, मान लिया आर है। ठीक, अब कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, किस फोर्स से, 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन की फोर्स से। ठीक, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। देखिए यहाँ पे फोर्स की जगह पे आप लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बाई R² इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -5, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू सेम है, Q और Q, तो लिख सकते हैं K Q² अपॉन R² इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -5। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट आया। भाई यहाँ तक का डेटा तो हमने बना दिया, कह रहा है कि टू सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ए एंड बी रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। तो हमने क्या करा, हमने दो स्फीयर बनाए, उन दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज रखा, उन दोनों के बीच में आर डिस्टेंस रखी, उन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो ये है, तो फोर्स की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो Q1 Q2 की वैल्यू सेम है, इसलिए Q² हो गया, R हो गया, ये इंटू 2 की पावर -5, 2 इंटू 10 की पावर -5 ही दिया हुआ ना, एक मिनट देख लें, हाँ -5 दिया हुआ है। ठीक है, -5, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से टर्न हो गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर, कह रहे हैं कि एक और तीसरा स्फीयर हम लेके आए जिस पे कोई चार्ज नहीं है, वो अनचार्ज्ड है, उसको हमने सी कह दिया, उसको हम लाए और उसको हमने इस ए वाले स्फीयर से टच कराया। क्या करा, स्फीयर सी को लाए, अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी इज टच्ड विद ए, उसको हम लाए और उसको हमने ए से टच कराया, और टच कराने के बाद इन दोनों के मिड पॉइंट पर रख दिया, इन दोनों के मिड पॉइंट पर रख दिया। देखिए क्या कह रहा है, यहां पे बना रहे फिगर, देखिए ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक, एक और तीसरा वाला लेके आए सी, उसको हमने ला के पहले इससे टच किया और फिर यहां पे इसके मिड पॉइंट पे रख दिया। ठीक, मिड पॉइंट पे रख दिया, तो जब मिड पॉइंट पे रख दिया हमने, ठीक, इस प्लेस एट मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, देन व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन सी। अब कह रहा है कि सी के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स बताओ। तो अब देखिए सबसे पहले यहां पे क्या होगा, चूंकि इसको हम लाए और इसको हमने इससे टच कराया और इन दोनों के मिड पॉइंट पे रख दिया, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है, तो अगर मिड पॉइंट पे रख दिया तो इतनी डिस्टेंस r/2 हो गई, हो गई नहीं हो गई, आधी हो गई। भाई इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल r मिल जाएगी हमें,
तो ये r/2 हो गई। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आता है, देखिए कंसेप्ट ये आता है कि जब हम दो चार्जेस के बीच में कोई तीसरा अनचार्ज स्फीयर लेके आते हैं और उसको टच कराते हैं, तो जब हम इस C को, इसके ऊपर मान लीजिए Q चार्ज है और इसके ऊपर भी Q चार्ज है, ठीक, जब हम C को ला के हमने इससे टच कराया, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसको ला के इससे टच कराया, तो क्या होता है कि जब हम किसी तीसरे स्फीयर को इससे टच कराएंगे तो इन दोनों के बीच में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि अगर इस पे Q है और जब हम C को इससे टच कराएंगे तो इसके ऊपर भी Q/2 हो जाएगा और इसके ऊपर भी Q/2 हो जाएगा। इससे हमने टच नहीं कराया तो इसके ऊपर Q ही रहेगा। जब इसके ऊपर टच कराया तो दोनों में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, Q/2 और Q/2। ठीक, अब हमें फोर्स निकालनी है। देखिए सबसे पहले इन दोनों के बीच में निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच में निकालेंगे। देखिए तो FCA यानी कि इन दोनों के बीच में क्या होगी, K Q1 Q2, तो हो गया Q/2 इंटू Q/2 बाई Q1 Q2 बाई r², तो ये हो गया r²/4, ये हो गया। तो ये हो गया 2 से 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और ये 2 से 2 कट गया। तो हमारे पास जो निकल के आई वैल्यू क्या निकल के आई, K Q² बाई r², ये निकल के आई इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में निकालिए FCB, ये निकल के आई K Q1 Q2, तो यानी कि Q/2 इंटू Q डिवाइडेड बाई r²/4, तो 2 1 ज़ा 2 और ये 2 2 ज़ा 4, इसका निकल के आया 2K Q²/r², ये निकल के आया। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि नेट फोर्स निकालिए। तो देखिए नेट फोर्स का क्या मतलब होता है, नेट फोर्स का मतलब ये होता है कि इन दोनों, इनके बीच में और इनके बीच में जो फोर्स निकाली उसको हम आपस में घटा देंगे, FCB माइनस FCA। तो हमको जब हमने इन दोनों को घटा देंगे तो इसके ऊपर हमें नेट फोर्स पता लग जाएगी। देखिए FCB क्या है, 2K Q²/r² माइनस K Q²/r², Q ये दोनों कॉमन है, K Q²/r², कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 2 माइनस 1, ठीक, तो आ गया हमारे पास 2 माइनस 1 1 हो गया, तो हो गया K Q²/r²। देखिए नेट फोर्स निकल के ये आई K Q²/r²। अब यहाँ इक्वेशन नंबर 1 पे जाइए, देखिए K Q²/r² की वैल्यू ये निकल के आई थी 2 इंटू 10⁻⁻⁵, तो यहाँ पे रख दिए 2 इंटू 10⁻⁻⁵ निकल के आई, ये न्यूटन, ये आंसर हो गया। नेट फोर्स ये निकल के आई। देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। कुछ नहीं करना था, जब भी कोई हम दो चार्जेस के बीच में इक्वली चार्ज अगर हैं, इक्वली चार्ज स्फीयर्स हैं, उनके बीच में कोई अनचार्ज स्फीयर लाते हैं, तो जिससे भी उसको हम टच कराएंगे उन दोनों के बीच में इक्वल चार्ज हो जाएगा, उन दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज। जैसे यहाँ पे हो गया था भाई, इस पे Q था, इस पे कुछ नहीं था, जब हम इन दोनों को इससे ला के हमने से टच कराया तो इन दोनों पे Q/2 बढ़ गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में ये अब आज का हमें लग रहा है इसके बाद जो हम एक क्वेश्चन कराएंगे वो लास्ट होगा, क्योंकि अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन फोर्स पे बन नहीं रहे, इतना ही है, बहुत है, इनफ 6 क्वेश्चन बहुत हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए हिला तो नहीं, हाँ देखिए, अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस +9e and +e are placed at a distance of 16 cm from each other। ठीक, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक पे चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, दोनों 16 सेंटीमीटर की दूरी पे एक दूसरे से रखे हुए हैं। अब कह रहा है कि एट व्हाट पॉइंट बिटवीन दीज चार्जेस शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, शुड द थर्ड चार्ज Q स्मॉल q बी प्लेस्ड सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। देखिए क्या मतलब है, पहले तो समझिए क्वेश्चन को।
कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है +9e, ठीक, और एक पॉइंट चार्ज है +e, ठीक। इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो है 16 सेंटीमीटर की, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि तीसरा चार्ज एट व्हाट पॉइंट बिटवीन दीज चार्जेस, इन दोनों चार्जेस के बीच में एट व्हाट पॉइंट बिटवीन दीज चार्जेस शुड अ थर्ड चार्ज स्मॉल q। अब इन दोनों के बीच में तीसरा स्मॉल चार्ज q हम कहाँ पे रखें, किस जगह पे रखें कि जो उसके ऊपर जो नेट फोर्स हो वो जीरो हो, यानी कि वो इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि वो इक्विलिब्रियम में हो। तो देखिए हमने मान लिया, चलिए मान लिया कि वो हमने चार्ज यहाँ पे रखा, ठीक, यहाँ पे रखा, ये मान लिए ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है, ठीक। मान लिए तीसरा चार्ज हम लाए, हमने यहाँ पे रख दिया। इस Q की इससे दूरी हमने x मान ली, कितनी मान ली, x। इस C की A से इस Q की और ये +9e की दूरी हमने x मान ली। तो अगर इतनी x है और इतनी 16 है तो इतनी क्या हो जाएगी, हो जाएगी 16 - x, ये हो जाएगी। हमें x की वैल्यू निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालना है, तभी हमें पता लग पाएगा कि x को हम किस जगह पे रखें कि जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में हो। तो अब देखिए सबसे पहले कह रहा है कि सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि इस चार्ज q पे, यानी कि इस स्मॉल चार्ज q पे नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाए। तो नेट फोर्स जीरो कब होगी, एक मिनट देखिए, इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए नेट फोर्स इस C पे क्या होगी, नेट फोर्स क्या होगी, देखिए हमने क्या कहा था पिछले भी क्वेश्चन में बताया था ना, नेट फोर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट फोर्स क्या होगी, FCA, यानी कि इन दोनों के बीच में फोर्स माइनस इन दोनों के बीच में फोर्स FCB इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हम उसको इधर भेज दें तो FCA इज इक्वल टू FCB हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हो गई, ये हो गया। देखिए FCA क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा K Q1 Q2, Q1 हो गया 9e और ये हो गया Q बाई R², इसके बीच में दूरी कितनी है, x² इज इक्वल टू FCB, इसके बीच में देखिए हो गया K, Q1 हो गया Q, Q2 हो गया E डिवाइडेड बाई R², यानी कि 16 - x का स्क्वायर। भाई इसके बीच में दूरी तो 16 - x ही है ना, तो 16 - x का स्क्वायर। ये K से K कटा और ये Q से Q कटा, E से E कटा, ठीक। तो बचा क्या, 9/x² इज इक्वल टू 1/16 - x का होल ऑफ स्क्वायर, ये बचा 16 एक मिनट, x² इज इक्वल टू 9 हो गया 16 - x का होल ऑफ स्क्वायर। जब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे x बराबर, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 16 - x, ये हो गया, ठीक। देखिए ये हो गया x इज इक्वल टू 3 टाइम्स 16 - x, x इज इक्वल टू 16 3 = 48 माइनस 3x, 3x प्लस x, ये हो गया 4x इज इक्वल टू 48, x बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर, x बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर फ्रॉम +9e, यानी कि 12 सेंटीमीटर +9e से अगर हम स्मॉल q को रखेंगे तब जो नेट फोर्स होगी वो जीरो होगी, यानी कि इक्विलिब्रियम में होगी। और अगर इसके बीच में देखें भाई, इससे कितनी दूरी पे रखेंगे, इससे तो भाई 12 की दूरी पे, और इससे कितनी दूरी पे, 16 - x की दूरी पे। एंड
16 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 16 माइनस 12 एंड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लस ई। यानी कि अगर 4 सेंटीमीटर की इससे दूरी पे रखेंगे तब, और इससे 12 की दूरी पे, तब जाके जो हमारा सिस्टम होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका, ये 12 सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो आज हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस देखे। ठीक है, आज हमने आपको फोर्स के ऊपर सारे क्वेश्चंस लगवा डाले, मोस्टली सब लगवा डाले। एक आज शायद बचा होगा तो हम वो लगवा देंगे। और अब इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे आएंगे और टॉर्क वाले, वो डाइपोल वाले क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, इस पूरे चैप्टर की, ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, ये इतना लंबा पढ़ाया है, 7-8 लेक्चर लगभग डाले हैं। इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।